जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुल राव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को संधि का चैप्टर पढ़ा रहा था। संधि में हम लोग स्वर को पूरा कंप्लीट पढ़ चुके थे और हम लोग व्यंजन को पढ़ रहे थे। व्यंजन में आप सभी को 4 नियम को बता चुका था, जहां पर दोस्त आप सभी को ता एवं द का नियम बताया था, जिसमें आप सभी को उसमें कुल 4 नियम थे। और 4 नियम कौन कौन से थे एक बार मैं आप सभी को रिकॉल करा देता हूं, फिर अगले चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है उसके साथ। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे छ का नियम, उसके बाद ज एवं झ का नियम, ट एवं ठ का नियम, ड एवं ढ का नियम। ये दोस्त हम लोग 4 नियम पढ़े थे और चारों नियम को हम लोग एग्जाम्पल से पूरा समझे हुए थे। जैसे अगर त एवं द के बाद च या छ में से कोई भी वर्ड आता है तो जो त या द होता है वो दोस्त अपने आधे च में परिवर्तन हो जाता है। उसी के बाद त या द के बाद में अगर ज झ आता है तो आधे ज में परिवर्तन होता है। त या द के बाद में अगर ट ठ आता है तो आधे ट में परिवर्तन होता है। त या द के बाद में यदि ड या ढ आता है तो आधे ड में परिवर्तन होता है। ये सब दोस्त हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि को हम लोग क्लास वाइज में पढ़ रहे हैं धीरे धीरे और एकदम विस्तार से समझते हुए चल रहे हैं। दोस्त मैं आप सभी को बताया था कि अगर आप लोग वर्णमाला का चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको संधि करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। और आज का जो हम लोग का हेडिंग है वो दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को वर्णमाला का ज्ञान इसमें थोड़ा होना चाहिए। अगर आप लोग वर्णमाला को नहीं पढ़े हैं तो आप लोग एक बार जरूर पढ़ना, और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। आप लोग अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन वर्णमाला के बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं और अब हेडिंग की तरफ बढ़ता हूं। जो अगला नियम है हमारा 5वां नियम, क्योंकि मैं आप सभी को बताया था कि जो व्यंजन संधि होता है उसके कोई प्रकार नहीं होते हैं, व्यंजन संधि के कुल नियम होते हैं। उसमें दोस्तों मैं 5वें नियम पर पहुंच चुका हूं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में दोस्त क्या कहा गया है आप लोग को पता होगा। जो रूल नंबर 5 है उसमें दोस्त बोला गया, ऐसा कुछ नहीं कि रूल नंबर 5 में ही बोला गया है, बस दोस्त मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि उसमें कहा गया है कि यदि यदि पहले वर्ग व्यंजन के साथ कोई सघोष वर्ड आता है तो पहले वर्ग का व्यंजन अपने तीसरे में परिवर्तित होगा। अब ये दोस्त कहना क्या चाहता है, जो परिभाषा लिखी गई है, यदि पहले वर्ग का व्यंजन जो है अगर उसके साथ में कोई सघोष वर्ड, ये दोस्त आपको समझने वाली बात है, सघोष वर्ड आता है तो पहले वर्ग का व्यंजन अपने तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब दोस्त कहता क्या है कि आपको यहाँ पर 2 कीवर्ड दिखते हैं, एक पहला वर्ग दिखता है और दूसरा दिखता है सघोष। इसीलिए दोस्त मैं आप सभी को बताया था कि अगर आप लोग वर्णमाला को अच्छे से नहीं पढ़ रहेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। अब दोस्त जो पहला वर्ग का मतलब क्या होता है कि जब हम आपको स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन को पढ़ा रहे थे, या तो दोस्त जहां आपको उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण बता रहे थे, उसमें दोस्त मैं आप सभी को बताया था कि या तुम जब मैं आपको अल्प प्राण, महाप्राण, घोष
अघोष, ये सब दोस्त मैं आप सभी को बता रहा था। तो उसमें बताया था कि पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है और ये चौथा वर्ग है, पांचवा वर्ग है। एक बार दोस्त मैं यहाँ पर लिख को आपको समझा देता हूँ और आपके बहुत काम आएगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। जैसे देखिए, ये दोस्त हो गया आपका क, ख, ग, घ, अंगा। जितने भी हमारे साथी मुझे देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए क्लास को, और आपको एक भी डाउट यहाँ से मैं आपका नहीं छोड़ूंगा। आप लोग खुद ही देखेंगे कितने बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। ये हो गया क, ख, ग, घ, अंगा। आप लोग वर्णमाला को पढ़े हैं तो ये आप लोग बताइए किस उच्चारण के आधार पर आता है ये जो क, ख, ग, अंगा है। उसके बाद आता है च, छ, ज, झ, इञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब देखिए, ये तो दोस्त आपको मैं इतना ही आपको क्या बताया था, वर्गीय व्यंजन इसी को हम लोग बोलते हैं। अब दोस्त हम लोग इसको ऐसे करके थोड़ा सा कुछ इस टाइप से कर देते हैं कि जिससे देखने में आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ये दोस्त आपका क्या हो गया, ये दोस्त हो गया आपका प्रथम मतलब पहला वर्ग है। उसके बाद यहां पर आता है आपका, ये है दूसरा वर्ग, ये है दोस्त दूसरा वर्ग। उसके बाद ये है आपका तीसरा वर्ग, और ये है आपका चौथा वर्ग, और दोस्त ये है आपका पांचवा वर्ग। ये बात आपको समझ में आया। ये जो का, च, ट, त, प दिख रहा है दोस्त, ये पहला वर्ग है। दूसरा है ख, छ, ठ, थ, फ, दूसरा वर्ग है। और तीसरा वर्ग है ग, च, ग, ज, ड, द, ब। और चौथा वर्ग है घ, झ, ढ, ध, भ। और पांचवा है अंगा, इया, अड़ा, न, म। ये दोस्त आपका वर्ग है। ये पहले वर्ग का व्यंजन है, ये दूसरे वर्ग का व्यंजन है, ये तीसरे वर्ग का व्यंजन है, ये चौथे वर्ग का व्यंजन है, और ये पांचवें वर्ग का व्यंजन है। अब बात आती है कि आपको पहले वर्ग यहां पर दिख रहा है, आपको इतना दिखेगा पहले वर्ग का व्यंजन। पहले वर्ग का क्या व्यंजन क्या हो गया, ये दोस्त आपका है पहला, ये हो गया पहले वर्ग का व्यंजन। उसके बाद यहां पर मिलता है आपको तीसरे में परिवर्तन, मतलब तीसरे वर्ग में परिवर्तन होगा, और ये है दोस्त आपका तीसरे वर्ग का व्यंजन। ये दोस्त हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका तीसरे वर्ग का व्यंजन, ये दोस्त है आपका तीसरे वर्ग का व्यंजन। ये हो गया पहले वर्ग का, ये हो गया तीसरे वर्ग का। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, और जो ध्यान से देख रहे होंगे पक्का उन्हें समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि यहां पर मिलता है सघोष। सघोष क्या होता है भाई, हम लोग पढ़े थे अल्पप्राण, अल्पप्राण की कुल संख्या 31 होती है। महाप्राण, सघोष, अघोष। सघोष को हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है घोष। चलिए दोस्त हम लोग सघोष को एक बार समझ लेते हैं। सघोष में दोस्त सबसे पहले आता है तीसरा वर्ग का आएगा, चौथा वर्ग का आएगा और पांचवा वर्ग का आएगा। उसके साथ साथ सभी स्वर, सभी स्वर, उसके साथ अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है दोस्त, या, र, ल, व। उसके बाद आता है एक ह इसमें। ये दोस्त आपके क्या है, सघोष वर्ण है। अब 3, 4, 5 क्या होते हैं देखिए, ये जो कॉलम है तीसरा वाला, ये सघोष वर्ण है, और ये भी सघोष है, और ये भी सघोष है। और सभी स्वर, सभी स्वर का मतलब होता है आ, ई, उ, री।
ए ऐ ओ औ, ये दोस्त आपका 11 जो होते हैं स्वर होते हैं। इसकी जो कुल संख्या होती है दोस्त 31 होती है। 31 कैसे कैसे, 5 ये हो गया, 5 5 10 5 15, 15 10 25 1 26, ये दोस्त इसकी संख्या 11 होती है। 26 26 4 30 और एक 31। सघोष वर्णों की कुल संख्या 31 होती है। 31 कैसे कैसे मैंने आपको डिवाइड कर दिया। ये दोस्त अंतस्थ जो होता है कुल 4 होता है। 5 तीसरे वर्ग में देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 इसमें ले लिया मैंने। चौथे वर्ग में दोस्त 1 2 3 4 5, 5 5 10, पांचवें वर्ग में भी 5 आएगा, 1 2 3 4 5, 15 हो गया तीनों मिला के। उसके बाद 11 स्वर हो गए, 15 11 आप लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 में ये दोस्त अंतस्थ व्यंजन 4 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, और एक हा जोड़ देंगे तो 31 हो जाता है। ये दोस्त आपको समझ में आ गया कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। पहले वर्ग का व्यंजन ये हो जाता है, तीसरे वर्ग का व्यंजन ये है, और सघोष देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार से। अगर आप लोग सघोष नहीं पढ़े हैं भाई, जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे ऐसा एक भी क्वेश्चन आप सभी का नहीं है कि जो अल्पप्राण महाप्राण सघोष अघोष से क्वेश्चन ना बने। ये बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। और जितने हमारे साथी मुझे देख रहे हैं ना, उन्हें ये चीजें नहीं याद होती कि भाई, वो बोलते हैं कि भैया हम लोग भूल जाते हैं अल्पप्राण कितने होते हैं, महाप्राण कुल कितने होते हैं, सघोष कुल कितने होते हैं, अघोष कुल कितने होते हैं। ये दोस्त याद करने वाली चीज है। अगर आप लोग याद करेंगे ना, रटेंगे तो भूल जाएंगे। उसको समझिए, अच्छे से समझिए, विस्तार से, तब आपको जीवन भर याद रहेगा, जैसे मुझे याद है। चलिए दोस्त हम इसे मिटाते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं, रूल नंबर 5 के। इतना तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्त एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक देख लिए तो आपको इसमें से एक भी ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। आप लोग ये मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। जैसे दोस्त आपको मैं समझाता हूं एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल से, और बहुत चर्चित एग्जाम्पल है इसका, क्योंकि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं ना, जो अच्छे हमारे साथी हैं, वो लोग नियम को याद नहीं करते हैं, वो एग्जाम्पल को ही याद कर लेते हैं, और एग्जाम्पल से ही आपका नियम भी बन जाता है। बस आपके माइंड का खेल है। देखिए ये दोस्त आपका दिक, चल जा भाई, ये हो गया दिक, ये हो गया प्लस गज। अब दोस्त हम लोग इसको मिलाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो इसका निर्माण क्या होगा। अब देखिए रूल क्या कहता है। रूल के अकॉर्डिंग अगर चलते हो तो इस धरती का, इस ब्रह्मांड का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए पहला वर्ग के व्यंजन के साथ अगर कोई सघोष वर्ण आता है तो पहला वर्ग का जो व्यंजन होता है वो अपने तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। यही तो परिभाषा है ना, कोई और है। देखिए का, यहां आपको दोस्त दिखाई दे रहा है का भाई क्या है, एक व्यंजन है। और व्यंजन कौन सा है, पहले वर्ग का है कि नहीं है। ये दोस्त आप लोग देखिए, ये जो का है ये पहले वर्ग का व्यंजन है कि नहीं है। आप बोलेंगे हाँ भाई, जो का है ये पहले वर्ग का व्यंजन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर दोस्त का जो है पहले वर्ग का क्या व्यंजन हो गया। अब देखिए यहाँ पर गा, ये जो गा है ना, मैंने सघोष में क्या बताया, तीसरे वर्ग का व्यंजन, चौथे वर्ग का और पांचवें वर्ग का, और सभी स्वर का मतलब मैंने आपको बता दिया कुल 11 स्वर। अंतस्थ व्यंजन प्लस हाँ, ये आपके सघोष होते हैं। अब देखिए दोस्त ये जो ग है, ये ग आपका तीसरे वर्ग का आता है कि नहीं आता है। आप बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल आता है। अगर
पहले वर्ग के साथ कोई सघो स्वर्ण आता है तो पहले वर्ग का व्यंजन अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, ये निर्माण किसका होता है? यहां तो दी को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, ये का है दोस्त, और इसके बाद में तुरंत सघो स्वर्ण लगा हुआ है। लगा है कि नहीं लगा है? सब लोग बोलेंगे हाँ भैया लगा है। तब दोस्त ये जो पहले वर्ग का व्यंजन है कि अपने किस में परिवर्तन होगा, तो भाई ये अपने तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे पहले वर्ग का तीसरा कौन सा है? तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। पहले वर्ग का तीसरा ये दोस्त ये ग है, और भाई ये ग को हम लोग आधा लिखते हैं। आधा कैसे लिखेंगे भाई? देखिए कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जिसकी खड़ी पाई होती है उस खड़ी पाई को काट देते हैं और गा हम लोग इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब दोस्त हम लोग को सीधे ऐसे इसको लिख देना है, दिग्गज। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए। अब आपको इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पहले वर्ग का व्यंजन है दोस्त, और ये आपका सघोष है, और ये दोनों का जब मिलते हैं तो पहले वर्ग का क्या व्यंजन अपने परिवर्तन हो जाता है तीसरे में। तो का मैंने परिवर्तन कर दिए ग में। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग भी इसको समझ जाएंगे कि किस प्रकार से ये बनाया गया है। अब दोस्त देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको और समझा देता हूं। ये हो गया सत प्लस आशय। सत प्लस आशय, देखिए ये त क्या है? सब बोलेंगे कि भैया पहले वर्ग का है। पहले वर्ग का मतलब दोस्त भाई ये पहले वर्ग का है। देखिए त, देखिए एक दिन में एक हेडिंग पढ़िए, लेकिन एकदम विस्तार से पढ़िए, एकदम समझ के पढ़िए। देखिए ये भाई पहले वर्ग के व्यंजन है कि नहीं? ता। आप बोलेंगे हाँ भैया है। उसके बाद देखिए तुरंत ये स्वर आपको दिखाई दे रहा है, और आ, और मैंने क्या बोला था कि भैया जो सघो स्वर्ण होता है 3 4 5 होते हैं, उसके साथ साथ सभी स्वर आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, प्लस हा आता है। ये दोस्त स्वर है कि नहीं है? आप लोग बोलेंगे हाँ। जब भाई पहले वर्ग के साथ कोई सघो स्वर्ण आता है तो पहला वर्ग अपने तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए ये जो पहला वर्ग का व्यंजन है ये दोस्त तीसरे में कैसे परिवर्तन होगा? तो दोस्त ये इसमें परिवर्तन हो जाएगा। किसमें परिवर्तन होता है दोस्त? इसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्त आप लोग देखिए इसमें अगर यहां पर कोई स्वर मौजूद है तो ये जो पहले वर्ग का व्यंजन होता है वो पूर्ण लिखा जाता है, और अगर स्वर मौजूद नहीं है तो भाई उसको हम लोग आधे से दर्शाते हैं। ये तो बात आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपसे क्या बोला, थोड़ा मेरी बात को गौर करिएगा। देखिए ये पहले वर्ग का व्यंजन है, इसके बाद ये सघो स्वर्ण है। सघो स्वर्ण में अगर ये स्वर है तो ये स्वर जो है आके इसको पूर्ण कर देता है, और इसको हम लोग पूरा लिखते हैं। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ व्यंजन था, इसलिए दोस्त मैं अगर भाई इसके बाद तुरंत कोई में भी अगर स्वर है तो ये पहले वर्ग को अपना पूर्ण कर देता है। को ऐसे लिख देना है ताकि दोस्त जो परिवर्तन होगा द में वर्ग अपने तीसरे में द। अब दोस्त इसको आप लोग यहां पर ऐसे चढ़ा देंगे, पर स को ऐसे लिख देना है सदाशय। आप लोग के सामने किस प्रकार से एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया। एक बार मैं सोच रहा हूं कि इसको नहीं पता होगा तब भी मैं इतनी बार आप चल यार भाई
ये देखिए, ये जो पहले वर्ग के बाद में तुरंत सघोष आया है, जब आया है तो पहले वर्ग का जो व्यंजन है वो अपना पूर्ण, लेकिन कब होगा, जब ये स्वर रहेगा। अगर स्वर आधा लिखते हैं और पहला वर्ग जो है अपने तीसरे में परिवर्तन होगा तो वा लिखते हैं। का दोस्त जो है अपने तीसरे में परिवर्तन होगा तो का ये है, तो इसका तीसरा, और ये दोस्त मात्रा बड़ी की लगी है तो यहाँ पर बड़ी लगा देते। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल है प्लस आनंद। प्लस आनंद का बता सकते हैं कितने हमारे साथी हैं जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए, ये तो टा जो है ना, ये पहले वर्ग का हई का च ट त पा, यही पहले वर्ग का है यार। आता है तो पहला वर्ग अपने तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर स्वर है, यहाँ स्वर है, और दोस्त यहाँ पर स्वर है, तो पूर्ण रूप ले लेता है। देखिए, ये है स को हम लोग टा को हम लोग किस में परिवर्तन करेंगे, अपने तीसरे में परिवर्तन करते हैं। टा का तीसरा कौन सा है, ये दो। अब यहाँ पर हम लोग ड लिख देते हैं। अब यहाँ पर आ का नहीं करना है, और नन को, ये भाई आपको समझ में आ गया होगा। ये पहले जो नियम है आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया कि यदि पहले वर्ग के व्यंजन के साथ कोई, तो पहले वर्ग का व्यंजन अपने तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। मैं आपको अगला नियम बताऊंगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। क्लास में आप सभी को अगले नियम की तरफ लेके चलूंगा, और अगला नियम आप बहुत मजा आ जाएगा आपको सीखने में। बस आप लोग वर्णमाला का ज्ञान अच्छा। चलिए दोस्त, मिलते हैं आप लोग से अगली वाली क्लास में। आज जय भारत। आप लोग अपना पढ़ाई को आगे जारी रखिए। एग्जाम आने वाले हैं, आप सभी को उसकी सिलेबस, आप लोग अपनी पढ़ाई को